हल करो। जानते हैं 25, 26, 27 तारीख को जो बारिशें हुई उसमें डोडा में काफी नुकसान हुआ था और उसका जायजा लेने के लिए हम सब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के घर घर तक गई, हर जगह रिपोर्टिंग हुई और अब जो चीज है हम वापस पटरी पे ला रहे हैं। बहुत सारी रोड्स जो फुली डैमेज हो गई थी उनको हमने टेम्परेरीली रिस्टोर किया, जिसमें आपका एनएच आता है, आपका बीआरओ की रोड है बदरवा की, इसके अलावा पीएमजीएसवाई आरएनबी की तमाम सड़कें हैं जिनको रिस्टोर किया गया है। और बताना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर आप फिगर्स में बात करें तो तकरीबन 89 ऐसे घर हैं जो फुली डैमेज हुए, 111 ऐसे घर हैं जो सिवियरली डैमेज हैं और 438 ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो पार्शियली डैमेज हुई हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स का और जो मिल्च एनिमल्स, ट्रॉट एनिमल्स है, उनका नुकसान अगर बताऊं तो तकरीबन 14 के राउंड वैसे लॉसेस हमारे रिपोर्ट हुए। और अगर कोई ऐसे हमारे लोग हैं जिनके अभी तक लॉसेस रिपोर्ट नहीं हुए तो आप अपने कंसर्न नंबरदार चौकीदार पटवारी को कांटेक्ट करें और रिपोर्ट जरूर डलवाएं। आज हमारी ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ था, उसमें भी जो लोगों को 4 लाख का कंपनसेशन है वो हमने क्रेडिट कर दिया है और उनके अकाउंट में आज, क्योंकि बैंक खुला है तो वो आज रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ये सारी चीजें जिला इंतजामिया कर रही है ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके, बट जो नुकसान हुआ है इस सब को रिकवर करने में टाइम लगेगा। इसमें सरकार से भी काफी हमें हेल्प मिल रही है और टाइम टू टाइम जो भी पैकेज या जो भी फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे उससे हम परमानेंट रिस्टोरेशन भी कर पाएंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, आज मौसम ठीक है बट कल के लिए 2 तारीख के लिए प्रेडिक्शन है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। अगर कल मौसम खराब होता है और ना भी हो बट वाटर बॉडीज के पास कोई ना जाए, हो सकता है एक जगह धूप खिली और दूसरी जगह तेज तूफान आए और बारिश हो जाए और पानी का लेवल बढ़ जाए। इसमें पानी के पास जाने वाले लोग जो लकड़ी इकट्ठा करना चाहते थे, हमने उनको रोकने के लिए भी कार्रवाई की है। अगले दिन 8 लोगों को एसडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया था असर एरिया में और कल से हमारी फॉरेस्ट की टीम्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और हमारी जो अपने टेरिटोरियल फॉरेस्ट टीम्स हैं उनके ऑफिशियल्स तैनात हैं तमाम वाटर बॉडीज के पास। एंड मैं आपको श्योर करता हूं कि जो इंसान इसको लाइटली लेगा उसको कानूनी कार्रवाई भुगतनी पड़ जाएगी। जो लोग वहां गए थे, जो लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उन पे भी कानूनी कार्रवाई हो रही है कि वो रात के टाइम पे चिनाब में लकड़ी पकड़ने के लिए गए थे, जबकि ये गैर कानूनी है। तो आप सबके जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये जो आपदा है इसका जो एक वापिस रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन होता है वो प्रोसेस बहुत जोर शोर से पूरी जिला में चल रहा है और आने वाले समय में हम सिचुएशन को बेहतर कर पाएंगे। स्कूल कॉलेजेस के लिए क्या रहेगा? देखिए, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जो डिसीजन है वो डायरेक्टरेट लेवल से हो रहा है और आज भी स्कूल्स को बंद रखा गया। अब कल की प्रेडिक्शन है तो मुझे उम्मीद है कि कल के लिए भी जल्दी कोई कॉल ली जाएगी। कॉलेजेस का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे डिसीजन लेके स्कूल्स के तरह कॉलेजेस को भी क्लोज रख रही है। इसमें बच्चों का पढ़ाई का थोड़ा नुकसान हो रहा है बट जान माल के नुकसान से बचकर अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो वही हमारे लिए इस टाइम बेहतरीन चीज है और हम एजुकेशन को, जो बच्चों के नुकसान हो रहा है उसको भी कोप अप करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करके बच्चों की एजुकेशन का भरपाई कर पाएंगे। डोडा से एक यात्रा मणिमहेश गई थी तो काफी उसमें भी इशू बना हुआ था, तो कुछ लोग वहां से वापस भी आ गए, तो उस पर थोड़ा सा देखिए, मणिमहेश यात्रा जो कि चंबा में होती है उसमें जिला डोडा से बहुत सारे लोग जाते हैं। तकरीबन 3000 के अराउंड लोगों को हमने कल वापस लाया है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये 3 दिन से चल रही थी जिसमें हम पदरी रोड को क्लियर कर रहे थे। हमने परसों बीती रात को रोड पूरी क्लियर कर ली थी। चंबा साइड से रोड क्लियरेंस के ऑपरेशन पेंडिंग थे तो कल सुबह उनसे पूरा लाइजन करके हमने लोगों को रात को सलोनी में रुकवा के कल सुबह फाइनली हमने तकरीबन 300 गाड़ियों में 3000 लोग वापस लाए और सब लोग कुशल मंगल अपने अपने घर पे पहुंचे। आप जानते हैं कि जो मणिमहेश और भरमौर एरिया है वहां पे मौसम काफी खराब था और लोग हमारे सकुशल वापस आए। ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ अच्छी चीज है और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस है इसको हम लर्न करेंगे और
जिस तरह से सरकार की एडवाइजरीज टाइम टू टाइम थी कि इन यात्राओं से इस टाइम पे काइंड ऑफ थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं चशोती वाला इंसिडेंट जानते हैं आप, और यात्राओं में हर जगह ऑलमोस्ट हायर रिचीज पे होते हैं तो मौसम खराब होने से नुकसान हो सकते हैं। हमारी एडवाइजरी के अगेंस्ट लोगों ने चुना कि वो मणिमहेश यात्रा जाएं, और फिर भी हमने इंश्योर किया कि उनका जो सेफ ट्रांजिट है दोनों लोकेशन का वो हमने करवाया, और फाइनली अब जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने भी एक सुकून की सांस ली है।